27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पिटीशन फाइल की है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे, क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को कमिश्नर सर्वे करने चला गया डीएम और एसपी को लेकर और तमाम मामले को लेकर रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीजें करने की क्या जरूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादी में 800 साल की विरासत से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादी में ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। हमने मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार। बच्चों को नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख इसमें क्या है। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोर्ट ने आपसे पूछे होंगे तो किस तरीके के तथ्य आपने पेश किया? आपने ज्ञान पापी का भी नाम लिया है, आपने रामलला मंदिर का भी नाम लिया है, आधार क्या रखा? ऐसा कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबला शारदा सर की, जो कि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्यूनसिपालिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है वो आपको पता चल जाएगा। पक्षकार आपके अलावा और कौन कौन है? इसमें पक्षकार मैं ही हूँ। इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। अच्छा, किन किन को नोटिस जारी करने का? ऐसा अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दूसरा अजमेर की जो दरगाह कमेटी है उनको नोटिस जारी हुआ। क्या रहेगा इसके अंदर? देखिए, उर्स मेला भी आ रहा है और ऐसा उर्स मेला हम ये खुद मानते हैं कि हम लोग कानून के रास्ते चल रहे हैं। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, ना तो पुलिस प्रशासन को ना सरकार को। उसको देखते हुए हमने माननीय अदालत से खुद ही रिक्वेस्ट की है कि हमें डेट 5 तारीख से थोड़ी सी आगे दे दी जाए, जिससे कि सफलतापूर्वक सब काम शांति से बीते। क्या आपको ये केस लड़ने के बाद आपने जब ये वाद दायर किया है, कोई आपको भी आपत्ति आ रही है, रुकावट आ रही है या कोई धमकियां मिल रही हैं? ऐसा धमकियां तो हमें मिली है। हमने लिखित रूप से एक शिकायत भी दी थी अजमेर आने पर और मुझे दिल्ली में भी धमकियां मिल रही हैं और उस संबंध में
थाना या अजमेर का थाना किशनगंज, उसमें शिकायत भी दर्ज हुई है, FIR भी हुई होगी। मैंने बात की थी उनसे, अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आज भी आप 3 दिन से लगातार यहाँ हो, तो यहाँ पे 3 दिन से भी आपको कोई दिक्कत आ रही है? ना 3 दिन से दिक्कत परेशानी क्या है, अब पुलिस समझेगी कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनको समझ में आएगी तो सुरक्षा देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो हम पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगते। हम सक्षम है, हमारे ऊपर महादेव का हाथ है और हम ये काम दिल्ली से आगे कर रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। विष्णु गुप्ता जी, खाली यही अजमेर दरगाह ही नहीं, इससे पहले भी आपने और भी कई जगह मामले में आपका नाम है, आप बागी हैं, और कौन कौन से मामले? ऐसा है, मथुरा में जो ईदगाह का सर्वे का आदेश हुआ था वो मेरी पटिशन पर हुआ था, ज्ञान वापी में भी एक पटिशन मेरी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी हमने कई धर्म के लिए राष्ट्र के लिए PIL हमारी चलती रहती है। अब आगे क्या रहेगा? अब आगे रहेगा, जो नोटिस है, नोटिस जाएंगे, नोटिस के बाद जो भी डेट मिलेगी उस डेट पर जो दूसरा पक्ष है वो भी आएगा, हमारे भी वकील आएंगे, जो भी आगे की कार्रवाई होगी हम वहाँ सर्वे की मांग रखेंगे। कहा जा सकता है कि जैसे आपने जो साक्ष्य पेश किए हैं, आपने जो तथ्य दिए हैं, कोर्ट ने उनको स्वीकार किया है? कोर्ट ने स्वीकार किया है और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी किए हैं। ऐसा मुख्य तथ्य कौन सा है, ऐसा कौन सा आधार है जिसके व्याप पे उन्होंने अगली डेट दी और नोटिस जारी करने? ऐसा है, हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने, कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं, सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून सम्मत है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। और जल्दी मैं मानता हूँ नोटिस पे दूसरी पार्टी भी आएंगी, अपना पक्ष रखेंगे। हम भी चाहते हैं कि सभी पक्ष सुनने के बाद ही हमारा पक्ष भी सुने, उसके बाद ही सर्वे का आदेश दिया जाए। हर किसी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है। आपने जो वाद दायर किया उनमें 3-4 मांगे जो आपने मुख्य रखी, कौन कौन सी? हमने मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर, उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे और भी विवाद मामले हुए उनमें 1991 का जो तथ्य है ऐसा वो ये बात उठी थी, माननीय जज साहब ने भी ये बात पूछी है तो हमने उस बात में भी साफ किया, हमारे वकीलों ने भी बोला है 1991 वर्षिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया ज्ञान वापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया, वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि वर्षिप एक्ट में जो 4 और 3 है, ये 3 नंबर पैरे में ये वार्ड जा रहा है, तो हम उससे बाहर हैं और एकदम कानून सम्मत काम, ज्ञान वापी में भी कानून सम्मत हुआ, मथुरा वाले भी कानून सम्मत हुआ है, यहाँ पे भी कानून के अनुसार ही काम होगा और हमने शांति प्रक्रिया बनी रहे। आपने बोला उर्स का मेला है तो हम भी चाहते ठीक है, उसके बाद जो भी जो वादी पक्ष है उसके बाद डेट चल जाए।